ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे और उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। आज विशेष संडे है, तो बाबा हमारे लिए संडे के दिन विशेष जो हम लोग कर रहे हैं उसे किस तरीके से गाइड कर रहे हैं ये बाबा से ही सुनेंगे। और मुरली हमें बताएगी कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं है। राइट, मुरली हमें लीड करेगी। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनते हैं। चलिए। ओम शांति। तो आज की मुरली विशेष 1995 का वर्ष शुरू हुआ था और बाबा ने जो मुख्य मुख्य चीजें हैं जो उस समय के हिसाब से जो आज कितनी प्रॉपर एक्यूरेट और एग्जैक्ट बैठती हैं आज के सिनेरियो पे हम देखें तो मुरली आज हमारे लिए चल रही है। मुरली आज हमें सुनाई दे रही है और आज बाबा ने हमारे लिए इसमें क्या कह रहे हैं उसे पूरे निश्चय के साथ सुनना और उन चीजों के लिए खुश होना जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो आज की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली थोड़ी बड़ी है तो मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ूंगा और हम लोग 5 मिनट लेट भी हो गए हैं आज। तो काफी चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आती है, फिर भी जितना हो सकेगा एक्सप्लेन करेंगे। तो आज है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि की निशानियां। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं उनकी निशानियां निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। रक्षक, राइट। हमें कई बार होता है ना, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, अंत में क्या होगा, पहले क्या होगा। आज सर्व बच्चों के रक्षक। कल की मुरली से क्या बोला बाबा ने? कल की मुरली से कनेक्ट कीजिए इसको जल्दी से, मैसेज कीजिए। मीठे बच्चे अमित, सर्व समर्थ मस्त, सर्व समर्थ सर्व शक्तिवान तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी विजय निश्चित है। बार बार इसको घुमाना है, बार बार अपनी बुद्धि में घुमाना है। तो आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। सर्वशक्तिवान, सर्व समर्थ, द मेन इंपोर्टेंट वर्ड इज सर्व समर्थ। ही इज कैपेबल टू डू एनीथिंग। शक्तियां हैं, सर्व शक्तियां हैं, लेकिन कुछ चीजें कर सकते, कुछ चीजें नहीं कर सकते। शक्ति है लेकिन ही इज कैपेबल टू डू एनीथिंग। तो फाउंडेशन को देख रहे थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडेशन? राइट, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? तो ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन, जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि। जितना फाउंडेशन पक्का है उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्बल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि। अब इसको उल्टा करके देखो। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास डेली कर रहे हैं। शुभ भावना, सबके प्रति कौन सी शुभ भावना है? निर्बल स्वभाव, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चुप रहना है। सहज योगी, अनुभव हो रहे हैं बाबा के, तो उन्हें क्या कहेंगे? निश्चय रूपी फाउंडेशन जिनका पक्का है उनको ही। निर्मल स्वभाव, तो आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। अब इसका अभ्यास जारी है। नेचुरल हो जाए, इसका अभ्यास जारी है। हर समय चलन और चेहरे से उसकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है, मैं ये हूं, बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है
जो जानते हैं वो मानते हैं और चलते हैं, वो मानते हैं और चलते हैं। मानना और चलना, जैसे कि हमेशा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मुरली को समझना शुरू करना है, समझ के इसको माना कि ये मेरे लिए चल रही है, अब इस पे चलना, पूरा दिन इसको अप्लाई करना। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। जो सारे ब्राह्मण हैं वो सब कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों हो जाती है? कभी विजय कभी हार क्यों हो जाती है? जब कभी कभी थोड़ा हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? हलचल बीमारी के कारण, परिस्थितियों के कारण, स्वभाव के कारण, संस्कारों के कारण, पुरुषार्थ के कारण, पुरुषार्थ के कारण पुरुषार्थ अप एंड डाउन हुआ। तो इसके लिए क्या चीज पक्का रखना है? अब बाबा कह रहे जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजय सदा हो, कि बीच बीच में घुटका और झुटका आ जाता है और उस समय निश्चय खत्म हो जाता है जिस समय ये परिस्थिति और पेपर आते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक अभ्यास कर रहे हैं। उस अभ्यास का नाम क्या है? कि जब इस तरीके की परिस्थिति आ जाती है कि जब कभी कभी थोड़ा हलचल होती है, उस समय निश्चय खत्म हो जाता है, तो उस समय निश्चय खत्म ना हो तो उसके लिए एक विशेष अभ्यास हम कर रहे हैं। कौन सा, क्या नाम है उसका? फुल स्टॉप। और कुछ? उस समय निश्चय खत्म हो जाता है तो वो हलचल की जगह निश्चय। फुल स्टॉप भी सही है, फुल स्टॉप भी सही है, लेकिन फुल स्टॉप में हम उस चीज को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, ड्रामा के पास उस पे एक और शब्द बताया था, स्मृति की स्थिति। हलचल क्यों आती है? हम अपनी जो स्मृति की स्थिति है उससे नीचे उतर जाते हैं। मुझे करना है, मुझे करना है, और ये होके रहेगा, और ये होके रहेगा, लेकिन इस स्मृति से नीचे नहीं उतरना है। पुरुषार्थ ऊपर नीचे होगा, स्वास्थ्य ऊपर नीचे होगा, पेपर ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ये स्मृति कि मुझे क्या बनना है, इससे नीचे नहीं उतरना। जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजय सदा हो, कि बीच बीच में घुटका और झुटका आ जाता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर के मजबूत, निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है, या चारों ओर के बजाय कभी एक और कभी दो, और दो, कभी एक साइड से ढीला हो जाता है, कभी दो साइड से ढीला हो जाता है। कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है। कोई भी चीज को मजबूत करना होता है तो चारों ओर से टाइट करना होता है। हमारे चारों ओर कौन से हैं? हमारे चारों ओर, चारों तरफ से टाइट करना अर्थात क्या? माइक खोल के बताइए। चारों ओर से टाइट करना माना क्या? शेड्यूल। हर चीज का आंसर दे दी, शेड्यूल थोड़ा ही होगा, वो तो पुरुषार्थ है। सब्जेक्ट्स, रितु माता जी। ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान योग धारणा सेवा। राइट। चारों ओर से पक्का करना माना ज्ञान योग धारणा सेवा। अच्छा, ज्ञान में अपने को मजबूत टाइट करना है, उसका आधार क्या है बताओ? जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो फिर आज 9:15 बजे मुरली पूरी होगी। मुरली। योग सब्जेक्ट है दीदी। निरंतरता, रेगुलरिटी, ये भी ठीक है। ओके। ज्ञान हमेशा, ओके, ज्ञान को अगर मजबूत करना है तो ज्ञान में निश्चय चाहिए कि इस पढ़ाई को करके मुझे मेरा करियर बिल्कुल सेट हो जाएगा। जैसे आपको किसने कहा कि 2+2 4 होता है? किसने कहा? आपको कैसे पता कि 2+2 4 ही होता है, 5 नहीं होता है? यूनिवर्सल लॉ है ना, ये बना दिया है लोगों ने, भगवान का बनाया हुआ तो नहीं है, लेकिन एक यूनिवर्सल लॉ बना दिया है। अब आपको इस पे निश्चय है, तो अब कहीं पे भी ये पेपर आ जाए आप 2+2 4 ही करेंगे। निश्चय है आपको इस चीज पे। तो ज्ञान का फाउंडेशन, ज्ञान पे निश्चय। योग का फाउंडेशन, योग का फाउंडेशन, इतनी बार बताया कि योग लगाना है तो क्या करो? रिलेशन।
योग का फाउंडेशन है रिलेशन, रिलेशन संबंध, लव। तो ज्ञान का फाउंडेशन निश्चय, योग का फाउंडेशन रिलेशन, माना बाबा से संबंध। ज्ञान योग धारणा का संबंध, धारणा। धारणा का संबंध, धारणा को कैसे टाइट किया जाए? प्राप्ति। ऑफिस जाने का मन नहीं करता है लेकिन प्राप्ति दिखाई देती है, सैलरी, तो फिर भागे भागे जाते हैं। स्कूल में जाने का मन नहीं करता है, अटेंडेंस पता है, अटेंडेंस कम होगी तो नंबर कट जाएंगे। कंपटीशन देने का मन नहीं करता लेकिन दिन रात क्यों पढ़ते हैं? उनको पता है उसके बाद का क्या लक्ष्य है। एम एंड ऑब्जेक्ट, राइट, प्राप्ति। तो ज्ञान निश्चय, योग संबंध, धारणा प्राप्ति, और सेवा, राइट आंसर इज भावना। अगर भावना के बिना आप सेवा कर रहे हैं तो आपकी सेवा मर चुकी है। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, उससे पुण्य जमा नहीं हो रहा। हम कई भाइयों को सिखाते हैं पर धीरे धीरे फिर चुप हो जाते हैं, भावनाएं मिस हो जाती हैं। सेवा करते हैं, बस आना है, करना है और जाना है। ये नहीं कि किसके लिए हो रही है, बर्तन कितने साफ होने चाहिए, किचन कितनी साफ होनी चाहिए, हम किसके लिए कर रहे हैं। बस जैसा बड़ों ने सिखा दिया। नयों को हमेशा मैदान में इसलिए लाया जाता है कि वो कुछ क्रिएटिव करें। क्रिकेट टीम में नए नए लड़के क्यों लाए जाते हैं? ताकि वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दें। हम लोगों को लाया जाता है, हम और पुरानों से और गए गुजरे हो जाते हैं। तो कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला होगा तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय, अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। तो ये चारों ओर से टाइट करना, अर्थात इससे वो हमने 4 सब्जेक्ट बताए, यहाँ 4 निश्चय जैसे टाइट करने हैं। तो 4 निश्चय कौन से? सबसे पहला निश्चय बाप में, फिर आप में, फिर ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में। ये 4 ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं है तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप, चलन, कर्म, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्वरूप, चलन और कर्म। जानते हैं बाप में पूरा निश्चय, अपने आप में मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन उसमें स्वरूप, चलन और कर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चलन एंड कर्म? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चलन एंड कर्म? चलन व्यवहारिक, कर्म जब कोई भी आपके साथ नहीं है और आप अपने कर्म कर रहे हैं। चलन, मैं आपके साथ बिहेवियर में आ रहा हूं, हेलो दीदी, हेलो भैया, हेलो दीदी, हेलो भैया, अच्छी तरीके से बिहेवियर में आ रहा हूं। लेकिन कर्म, जब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अपने रूम में अकेला हूं और मेरी कबर्ड सारी मैसी पड़ी है, मेरी किचन इधर उधर पड़ी है, मेरे शूज, मेरे कपड़े, ठीक है, अगर मैं कहीं नहीं जा रहा हूं 2 दिन तक, तो 2 दिन तक स्नान ही नहीं किया, कहीं जाना ही नहीं। कर्म, एवरी इंडिविजुअल कर्म। चलन, इन रिलेशन। कर्म, इंडिविजुअल, एक एक कर्म, इवन दो सूक्ष्म कर्म। सोच क्या रहा हूं, इसमें अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, है तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है कि लेकिन मानकर चलना नहीं है? सिर्फ जानने से हो जाएगा? ऐसे तो नहीं होगा ना। कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते हैं। विश्व की बात तो छोड़ ही दो, अपने ऊपर परिस्थिति आती है तो उसमें डाउट आ जाता है। हल्की सी परिस्थिति आ जाती है, क्या मैं ऐसा हूं, क्या मैं ऐसा हूं, क्या मेरे साथ ऐसा होगा? अगर किसी योद्धा को एक गोली लग जाती है, उसका एक हाथ कट जाता है, उसकी एक उंगली कट जाती है, उसको कोई बड़ा घाव आ जाता है, क्या वो लड़ना बंद कर देता है? नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं मुझसे नहीं होगा। ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने कौन सा पार्क है, किसको याद है? बताया था पहले, क्या नाम है सर का? ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने कौन? शताब्दी।
नहीं नहीं ऐसे नहीं, पूरा नाम बताइए। ठीक है, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड मेजर शैतान सर। ठीक है, मेजर शैतान सिंह पार्क। ओके, उन लोगों ने हमारे देश के लिए, हमारी आर्मी के लिए, और जहां हम सुकून से रह रहे हैं उसके लिए बहुत कुछ किया। दिस इज कॉल्ड कर्म, इंडिविजुअल कर्म। नाम नहीं लेना है, अपना इंटेलेक्ट शो नहीं करना है, मेरे बिहेवियर में आ जाए। हर आत्मा बहुत रेस्पेक्टेड है, राइट। तो मेजर शैतान सिंह जी पार्क, तो आपको उसकी उनकी हिस्ट्री बताई थी ना, कि जब लोंगोवाला में लड़ाई हो रही थी तो उस समय हमारे फाइटर प्लेन्स रात में उड़ नहीं सकते थे, एयरफोर्स इतनी स्टेबल नहीं थी। उन्होंने पीछे से हेल्प मांगी, उन्होंने कहा सुबह तक आ जाएगी, 5 बजे तक। तो अकेला व्यक्ति ने 60 लोगों को सिर्फ चाकू के बेस पे, 60 और 160 समवेयर, 60 लोगों को मारना चाकू से कितनी बड़ी बात है। कितना करेज चाहिए होता होगा, कितनी करेज चाहिए होती होगी। तो कहते वह सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याण, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर हो। योद्धा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा काम है फाइट करना। कैप्टन मनोज पांडे जी के बारे में कहा जाता है अब्यूज करते हैं, मतलब जैसे आर्मी वाले गाली देते हैं, वो कहते हैं गोली मार दी, गोली मार दी, छोड़ूंगा नहीं, गोली मार दी, और फिर वहां पे शहीद होते हैं। ऐसे नहीं कि वापिस आ गए, अगर गोली लगी और गुस्सा आ रहा है और फिर लड़ रहे हैं। तो अगर उस समय उनको कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते हो, तो जवाब देते हैं कि है तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल लगता है। विश्व कल्याण तो कर सकते हैं, विश्व को सकाश तो दे सकते हैं, शक्तियां दे सकते हैं, स्व कल्याण थोड़ा मुश्किल लगता है। ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर। तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए, ऐसे निश्चय बुद्धि की ही विजय हुई पड़ी है। समझे? स्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्व? जब भी स्व की बात आती है, ये स्व। अच्छा, स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, यहां परिस्थिति इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, समय यहां इफेक्ट, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए। ये परिस्थिति के ऊपर मेरी विजय है, इस समय के ऊपर मेरी विजय है, संबंध संपर्क के ऊपर मेरी विजय है, मैं कर लूंगा। स्मृति की स्थिति, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूं, तो मानेंगे? मानेंगे नहीं, और उसको मनाएंगे। अगर कोई कहे कि आप आत्मा नहीं शरीर है, कोई कितना ही बड़ा वैज्ञानिक है, तो आप उसे समझाएंगे कि नहीं नहीं, भगवान ने ये कहा है। कोई नॉर्मल सी माता भी होगी ना, वो भी यही कहेगी, आओ मैं समझाती हूँ, आत्मा परमात्मा क्या है, ये है वो है, तो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और कौन सी आत्मा हूं, ये भी पक्का है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी ही निश्चित है। मैं कौन सी आत्मा हूं? ओरिजिनल स्वरूप, निकट भविष्य में संपूर्ण विश्व के राज्य भाग्य को प्राप्त करने वाली आत्मा ऐसी बन जाएगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लड़ना तो पड़ेगा, जीतना तो पड़ेगा, और जीत निश्चित है। ठीक है, ब्रह्मा कुमार अमित बच्चे, सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान बाप तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी जीत निश्चित है। 10 जून 2023, याद कर लो, पूछूंगा। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी ही निश्चित है। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और यह भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है। अब ये मत सोचना कि किसी समय बातें खत्म। जितना अच्छी पढ़ाई करते चले जाओगे, उतने अच्छे अच्छे पेपर आते चले जाएंगे, ईगो से रिलेटेड, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों से। 11 जून है माता जी आज, ये महावाक्य कल आए थे। तो कवि क्या करता है, कुछ इधर से उठाता है, कुछ इधर से उठाता है, अपनी कविता को सुंदर करने के लिए। शायद आप कल नहीं आए होंगे, या कल की मुरली जा चुकी है, हमारे लिए थोड़े दिन रहती है, राइट। कल की मुरली में था ये, कल की मुरली चली गई नहीं है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ नहीं, इधर।
और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। मेहनत, लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा है, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है, लेकिन देवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को तो छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं, तो एक साइड ढीला हो गया ना। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला कहेंगे क्या? एक धागा हो उसमें एक ही माला हो, एक ही मणका हो, उसे माला कहेंगे। जब माला माला मणका मणका से मिलता है तब माला बनती है। तो परिवार है माला, तो परिवार है माला। अब इस पूरे सेंटेंस में बाबा ने एक हिंट दी है, वो हिंट आपको ढूंढनी है कि अगर बाप दादा तो बहुत अच्छा है, परिवार में खिटखिट होती है, तो जैसे बाप दादा अच्छा है ऐसे अगर हमें लोग अच्छा कहे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाप दादा की 2 विशेष क्वालिटी बताओ। अब मैंने पूरा आंसर बता दिया, अब नहीं बताया ना तो फिर देखना। पूरा आंसर बता दिया। भाई जी संगठन में बहुत मिलके रहना है बहुत बढ़िया। सबसे। उसी के लिए तो बात हो रही है, कैसे मिलके रहना है। निराकारी, इतना आसान है, इतना आसान है। ज्ञान नहीं देना, निर्माण, ज्ञान नहीं दो, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तो वो होता है जिसको कुछ पता नहीं होता, वो एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, किरण माता जी ने राइट आंसर दिया है। एक ही आंसर दिया है लेकिन राइट आंसर दिया है। क्रोध नहीं। बाबा को क्रोध आता है क्या? क्या क्या आप लिखते क्या क्यों, मुझे यही समझ में नहीं आता। हमारी मुख्य चार्ट की धारणा जो रोज चल रही है, बाबा क्या करता है? हाँ अमन भाई, चुप रहना है, सुख देना है। बाबा क्या करता है? सब कुछ दिखाई दे रहा है, चुप रहता है, साक्षी, और सुख देता है। हर दिन मुरली चला रहा है, हर दिन मुरली चला रहा है, हर दिन मीठे बच्चे कह रहा है। तो जो छोटे छोटे वाले पुरुषार्थ है उनको फाइंड आउट किया करो। वो जो निराकारी और वो सारे संस्कार मिला के, बाबा कौन से संस्कार मिलाता है? बाबा आपसे कौन से संस्कार मिलाता है? बाबा टोटल साक्षी दृष्टा है, लेकिन उसकी जो मुख्य धारणा है जो एक्शन में आती है वो है चुप रहना, सुख देना। तो परिवार है माला, तो माला में आने का क्या पुरुषार्थ है? तो परिवार है माला, तो माला में आने का क्या पुरुषार्थ है? अब इसमें परिवार और माला दोनों का कनेक्शन बना के चिंतन लिखना, अगर किसी को लिखना है तो। परिवार है माला, अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है, तो भी विजय निश्चित नहीं है। परिवार इज मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है ना, भाइयों से थोड़ा ही है। बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। सिर्फ धर्म की नहीं, धर्म और राज्य दोनों। धर्म बाप द्वारा, धारणाएं बाप द्वारा मिलती है, योग द्वारा विकर्म विनाश होते हैं। राज्य जब ज्ञान को अप्लाई करके बेहद की बुद्धि बना के लोगों को ज्ञान देते हैं तो वो क्या बनते हैं? हमारा परिवार, धर्म और राज्य। और धर्म पिता सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? आपके घर में जब आप अकेले होते हो, सब चले जाते हैं, आज चिंटू भी नहीं है, गुस्सा किस पे करूं, आज वो भी नहीं है, उनको कुछ सुनाई नहीं मैंने सुबह से, आज छोटी भी नहीं है, बर्तन किससे धुलवाऊं, अकेले क्या करते हो? घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हो। तो बाबा, और यहाँ तो पूरा राज्य है। राइट। तो राज्य, एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो तख्त बिलोंग्स टू योग। बाबा के दिल तख्त नशीन, तख्त बिलोंग्स टू योग। जितना ज्यादा योग उतना ज्यादा
बाबा के करीब, तख्त, ताज, पावनता का, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, पावनता का ताज, पवित्रता, सो पावनता, और राजधानी, धारणा। धारणाओं के आधार पे हम व्यवहार में आते हैं ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार से राज परिवार, इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता देता हूं कि कोई भी अभी विशेष कोशिश रहती है, मतलब मेरा ये मानना है कि विश्व की चुनी हुई आत्माएं मधुबन में है, तो अगर इनको प्यार से कब्जे में कर लिया तो पूरे कल्प वृक्ष में कब्जे में कर लिया, जड़ों में बैठी है ना। तो हर किसी ब्राह्मण आत्मा, हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ बैठी है? कल्प वृक्ष की जड़ों में। तो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी है, तो उसको पकड़ लिया, उसको प्यार से अपना बना लिया, तो पूरे कल्प वृक्ष को अपना बना लिया। हम क्या करते हैं? ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सेवादारी है, ये सेंटर इंचार्ज है, ये माता है, ये वो है। हर किसी के लिए अलग सोच बना रखी है। इस समय मैं देख रहा हूं कि माताएं जिस हिसाब से पुरुषार्थ कर रही है ना, अच्छे अच्छे पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने में वो निश्चय रख के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो परिवार, इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, हर परिस्थिति में। जब से मैं आई हूं मधुबन, ये उठा ही नहीं है अमृत वेला। निश्चय बुद्धि, ये भी देवकुल की महान आत्मा है, महान आत्मा है, महान आत्मा है। तब राज्य भाग्य में सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्व स्थिति अर्थात स्व निश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में। स्व पर निश्चय नहीं होता है तो अभी अभी सुनने में आया कुछ दिन पहले, एक भाई बोल रहे थे कि 8 में, अब 8 में नहीं आ सकते, अब सिंसियर होके पुरुषार्थ करो तो बाबा कोई अच्छा पद दे देगा। आज की बात, आज की मुरली किसके लिए चल रही है? मेरे लिए। कौन चला रहा है? भगवान। किससे बात कर रहा है? मेरे से। और क्या कर रहा है? तख्त की बात। तो किसी भी लेवल पे ये चीज सोचनी ही नहीं है। वट एवर में हैपन, हम 10 लोग हैं, हमारे सामने हजारों लोग खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लड़ेंगे। और इतिहास में है ऐसे एग्जाम्पल्स, इतिहास में है ऐसे एग्जाम्पल्स। तो लड़ो और निश्चय के साथ लड़ो, विजय तो दिलवा ही देंगे। पापा हमारे कौन है? प्रिंसिपल। राइट। हमारे साथ एक भाई था कॉलेज में, तो उसके नंबर बहुत अच्छे आए थे स्कूल में। अब कॉलेज में था तो बहुत एवरेज मार्क्स आते थे। मैंने कहा कि ये डिफरेंस कैसे है, आप तो पढ़ने में इतने होशियार हो। तो वो कहता था कि मेरे पापा, हमारा अपना स्कूल है। ओके। तो निश्चय का तो बाप दादा निश्चय का फाउंडेशन चेक कर रहे थे। तो स्व स्थिति, अगर स्व निश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। इधर से ये बोल रहे। अच्छा, तो दो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा? तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे, तो क्या देखा? सदाचार ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता है कभी हिलता है, इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, डुएबल चीजें करो। डुएबल, डुएबल माना जो खो सकती हैं। चुप रहना हो सकता है, सुख देना हो सकता है, भोजन साइलेंस में हो सकता है। और ये छोटे छोटी छोटी ईंटें बन के शाम को जो योग का किला बनेगा ना,
वो आप खुद फील करो। सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते, फिर सोचते होना तो ये चाहिए था लेकिन पता नहीं क्यों हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है, निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात, बाबा अब आपको हंसी की बात बता रहे हैं, तो हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं, ड्रामा है तो ड्रामा है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे। ड्रामा माना निश्चय बुद्धि, ड्रामा माना विजयी, ड्रामा माना कंप्लीट निश्चय अपने पे और बाप पे। अब ड्रामा ड्रामा कह भी रहे हैं और हिल भी अच्छी तरीके से रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते हैं, कभी बोल में हिलते हैं, कभी कर्म में हिल जाते हैं। उस समय क्या लगता है? संकल्प में हिलना, मैं विजय बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं माला में आऊंगा, जिस तरीके से मुझे लगता है मैं तो सतयुग में भी मुश्किल आऊंगा, विनाश के समय मेरा क्या होगा, मैं क्या ये देख पाऊंगा। संकल्प, बोल, किसी से डिबेट हो जाती है तो रिएक्शन दे देते हैं, हाँ हाँ हमने देखा है, आपको बोला ना चुप रहो चुप रहो। या कोई छोटा होता है तो उसको जोर से बोल देते हैं, रोब में बोल देते हैं। कर्म, एक्शंस में कुछ ऐसे अमर्यादित चीजें, जैसे कई बार गुस्सा कर देना, कुछ भी ऐसा। उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ। ड्रामा ड्रामा भी कह रहे हैं और हिलडुल भी रहे, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजय, स्मृति की स्थिति। मेरी विजय निश्चित है। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। अगर विधि ठीक है, और विधि की प्राइम यूनिट क्या है? विधि की प्राइम यूनिट क्या है नेहा दीदी? और कोई आंसर नहीं करेगा। विधि की प्राइम यूनिट क्या है नेहा दीदी? जल्दी से बताइए। विधि मतलब तरीका जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज को ओके करने के ओके लिए। दीदी, ओके समझा। देवेंद्र भाई, राकेश भाई, अनिल भाई, ओम भाई, विधि की प्राइम यूनिट क्या है? विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, तो उस विधि की प्राइम यूनिट क्या है? चारों भाइयों में से कोई एक बताए। रॉन्ग आंसर। विधि बताया तो था भाई, ये छोटी छोटी बातें नहीं भूला करो, ठीक है ना? देखो चार्ट, राइट। तो अनुराधा दीदी ने वैंकूवर से सही आंसर दिया है। शेड्यूल, शेड्यूल दिन भर का चार्ट। विधि से सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिर्फ आज को कब्जा करो, सिर्फ आज के शेड्यूल को मेंटेन रखो, सिर्फ आज को पकड़ो, और फिर धीरे 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 ये विजय तक पहुंच जाएगा। तो विधि से सिद्धि, तो कोई पूछता है कैसे होगा, तो जैसे हम आप लोगों को कहते हैं 15 दिन करके देखो विधि। तो अगर विधि ठीक नहीं तो सिद्धि प्राप्त ना हो सकती, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि ये निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं, चारों ओर चेक करो। मेरे ज्ञान में दिक्कत हुई, मेरे योग में दिक्कत हुई, मेरी धारणा में दिक्कत हुई, मेरी सेवा में दिक्कत हुई। सेवा में माना भावना में, योग में माना संबंध से याद किया जाए, सीधे ही बैठ के फायरिंग शुरू कर दी, बाबा से दृष्टि ले रहा हूँ, शक्तियां और ये हो रहा है वो संबंध। और बात निश्चय बुद्धि की निशानी, जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत हो गए, कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता सिवाय शुभ चिंतन के। व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया और भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, क्योंकि क्यों क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। निश्चय बुद्धि के सामने व्यर्थ आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि क्यों क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। तो जब आप चुप रहेंगे तो आपको क्यों क्या कैसे में, और प्राइम यूनिट पे अगर आप जाएंगे, जैसे आपका शेड्यूल है क्लियर, आपका शेड्यूल है क्लियर, तो आपको पता है कि मुझे इसके बाद ये करना है, तो आपको क्यों क्या में जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका शेड्यूल नहीं है, जैसे आपने शाम को मधुबन में खाना खाया 7:30 बजे के बाद, अब आपका कोई शेड्यूल नहीं, तो अब कौन सा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले? बताओ। मधुबन में 7:30 में 7:30 बजे खाना खा के पूरा किया, तो
तो उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा अगर आपका शेड्यूल नहीं है तो? करें, अब क्या करें? तो क्यों, क्या, कैसे? अच्छा कैसे करें? वो करते हैं। क्या करें? वो करते हैं। अच्छा कैसे करें? इधर से चलते हैं। समझे? तो शेड्यूल ये व्यर्थ होता है जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वह छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। ना जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत नहीं रख सकते। ड्रामा में अटल निश्चय, ड्रामा में अटल निश्चय कि मेरी विजय निश्चित है। फिर नॉलेज में निश्चय, अब मुझे क्या करना है, ज्ञान स्वरूप, पावरफुल, अब मुझे करना ही है, मैं योग करने जा रहा हूं। नहीं नहीं, खाना खा लिया ना, अभी तो 6:30 से 7:30 योग किया है, चलो थोड़ी वॉक करते हैं। नॉलेजफुल, मुझे मेरा शेड्यूल ही है। पावरफुल, नहीं नहीं आप वॉक पे जाइए, मुझे थोड़ा सा करना है, एक्चुअली मेरे ऑफिस में थोड़ी परिस्थिति चल रही है, मैं उसके लिए विशेष भट्टी कर रही हूँ। कोई भी युक्ति लगाओ, अपना टाइम और अपनी स्थिति एट एनी कॉस्ट किसी को नहीं देनी। पावरफुल, नॉलेजफुल है कि मुझे करना है, लेकिन पूरा सेंटर का जो भी हमारा संगठन है सब इस तरफ जा रहा है, नहीं, आई एम द पावरफुल सोल। आइए मैं आपको एक बहुत अच्छे कमरे में लेके चलती हूँ, वहां बहुत साइलेंस है, बाबा का वो कमरा, चलो थोड़ी देर बैठ के आते हैं। और फिर वहां कमरे के बाहर जाती, जब आपको जाना हो ना तब चले जाना, मैं आ जाऊंगी। राइट, युक्तियां। तो परंतु जब हिलने, तो पावरफुल भी हैं तो संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या होगा। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्मों को जान लिया, एक बात को नहीं जानते। 84 जन्मों के चक्र, ड्रामा को जान लिया, एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो, इस चीज में बड़े होशियार हो, तो होशियारी दिखाते हो ना, समय प्रति समय कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं जानते हो? अच्छा सॉरी, तो अपने 84 जन्मों को जान लिया और एक बात को नहीं जानते हो, बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना समय प्रति समय, बाबा कहते हैं। तो बाबा को कौन कौन सी होशियारी नहीं दिखानी है? राइट, तो पहला टॉपिक था माला में आने का क्या पुरुषार्थ है। दूसरा टॉपिक था कि बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे, निश्चय का फाउंडेशन किन किन हमारे किन किन कर्मों से या किस किस पुरुषार्थ से चेक हो सकता है। तीसरा है कि बाबा को कौन कौन सी होशियारी नहीं दिखानी है। तो बाबा कह रहे होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना समय प्रति समय, कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ या ना बोलो। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं जानते हो? दिखते हो ना समय प्रति समय, दिखाते हो ना समय प्रति, कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो, सभी कल्प वृक्ष के जड़ फाउंडेशन में बैठे हो, हाँ या ना? गर्दन तो हिलाओ, हाँ या ना? अच्छा, ये 7-8 बैठे हैं। अब आप में से ये बताएं कि कल्प वृक्ष की जड़ों में जो 8 रतन बैठे हैं, किसको याद है? जिसको याद है वो हाथ खड़ा करे, माइक खोले, आपके अलावा। ठीक है, अब मैं तो कह दिया, ये तो समझ में आ गया। वो जो 8 चित्र में बैठे हैं किसको याद है? हाँ जी कविता माता जी बताइए, जल्दी से बताइए। ओम शांति भाई जी। कल्पवृक्ष के नीचे प्रकाश मणि दादी है, शांता मणि दादी, ब्रिज शांता, ध्यानी दादी, विश्व किशोर भाव और बहुत बढ़िया, बस। माँ है। और कोई? और कोई? हाँ मम्मा बेटा, बाबा, हाँ मम्मा बाबा। माता जी पूरे 8 बताने हैं। मम्मा बाबा तो साफ दिखाई दे रहे हैं, पता होना चाहिए तो। मम्मा, राइट, मैं के अलावा बताओ भाई। ठीक है, मम्मा, बाबा, दीदी मनमोहिनी जी, दादी प्रकाशमणि जी, ध्यानी दादी जी,
विश्व किशोर भाऊ, विश्व रतन दादाजी, ब्रज इंद्रा दादी जी और ब्रज पुष्पा दादी जी। ठीक है, तो ब्रज पुष्पा दादी जी के बारे में थोड़ा डाउटेड है। ब्रज पुष्पा थी या पुष्प शांता थी, दोनों में से एक, राइट? ब्रिज तो शांता थी भाई जी। ओके ठीक है, ये मान लेते हैं, अभी आज पूरा चेक करेंगे। और शांतामणि दादी जी, तो ये टोटल 8 लोग वहां बैठे हैं मम्मा बाबा के साथ। तो ये 7-8 बैठे हैं। तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो या पता नहीं है? पत्ते पत्ते को जानते हो या पता नहीं है? सबको अपने चित्रों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, नॉलेजफुल। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर परिवार के हिसाब से देखा जाए तो है। अच्छा, यहाँ पे लिख के भेजा है देवेंद्र भाई ने, मम्मा बाबा, बड़ी दादी जी, विश्व किशोर दादाजी, ब्रज शांता दादाजी दादी जी, और बस याद था। ओके ठीक है, तो ये याद कर लेना जरूरी है, हमारे परिवार का पता होना चाहिए। तो निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखे क्या होता है। इसको निश्चिंत नहीं कहा जाता, इसको निश्चिंत नहीं कहा जाता। निश्चिंत का मतलब है अपनी स्मृति की स्थिति को बहुत क्लियर रखना कि मेरी विजय निश्चित है, बाबा मेरे साथ है और मेरा होगा ही। तो ये जो हमारा उमंग उत्साह है, ये हमें वहां तक उड़ा के ले जाएगा। और फिर बाप के आगे फरियाद करते हैं, आप मददगार होना, आप रक्षक होना, आप ये होना, आप ये होना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गवाना। जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, किसी को भी बाबा के सामने लेटर जब लिखवाते हैं, कुछ भी मांगना नहीं है। ये पहली प्राइम लाइन बोलते हैं ना हम लोग, बाबा के लेटर लिखते हुए बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है, शेयर करना है, शेयर करना है, लेकिन मांगना नहीं है। फरियाद करना अर्थात अधिकार गवाना। पहले 4 पेज पे लिख लो, ठीक है? मीठे बच्चे अमित, कभी भी मुझसे फरियाद नहीं करना। अगर फरियाद की तो तुमने अपना अधिकार गंवाया। आज की 11/6/2003 की वाणी में, या ओरिजिनल डेट लिख लेना। अधिकार फरियाद नहीं करे, अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना, तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। अधिकारी, अधिकारी चीजों को डेवलप करता है, अधिकारी चीजों को इंप्रूव करता है, अधिकारी नई इन्वेंशन करता है। और जो आम कैटेगरी है वो क्या कहती है? सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार ये डेवलप। अरे आप पढ़ो लिखो ना, सब डेवलप हो रहा है। पोस्ट खाली पड़ी हैं, आर्मी में पोस्ट खाली पड़ी हैं, जजेस की पोस्ट खाली पड़ी हैं, और ऑफिसर्स की पोस्ट खाली पड़ी हैं। कितनी? पढ़ो। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत, तो ये प्रैक्टिकल की निशानियां अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हम तो हैं ही निश्चय बुद्धि, कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था ना, चेकर चेकर के साथ मेकर भी बनना, सिर्फ चेकर नहीं। 2 मुरलियों पहले ये बात हुई थी। चेक करने का अर्थ है सेकंड में चेंज होना, लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के हो जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार है वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंत में करेंगे, अंत में करेंगे। इसकी आपको एक प्रैक्टिस भी बताई थी, हालांकि इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन फिर भी, कि जब भी सोते हो और कोई बुरा सपना आता है या कुछ ऐसा बुरी सोच, थिंकिंग चलती है सपने में, खास तौर से उस समय उठते ही सबसे पहला संकल्प, या सपने में वो चीज फेस करते करते पहला संकल्प क्या आता है? क्योंकि बाबा ने उसे किस चीज से रिलेट किया है? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लगभग अशरीरी स्थिति हो जाती है। वो सोते वक्त जैसे मृत्यु है, ऐसे बाबा ने बोला है। तो यही स्थिति, सपने में आपको कोई अजीब सी चीज फील हो रही है, लेकिन आपको साथ साथ बाबा का हाथ भी पकड़ा हुआ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये अभ्यास आपको बताएगा कि आपकी स्थिति कितनी अच्छी है। या उस समय याद आ रही मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, या कुछ भी याद नहीं आया, घबरा के उठ रहे हो, वो सारी। लेकिन हो नहीं सकता, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। लगभग 8 महीने से स्वदर्शन चक्र और फुल स्टॉप पे काम कर रहे हैं। हर कोई इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस का ध्यान दें प्लीज, हर कोई।
जिनको रिस्पॉन्सिबल बनना है। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक सेकंड में सोचेंगे शिव बाबा और दूसरे सेकंड में माया कहेगी नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमजोर, तो युद्ध चलेगी। यदि निश्चिंत ही नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा? अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे। भूत, यमदूत, यमराज कौन है? धर्मराज कौन है? आपको बताया था ना, कौन बताएगा धर्मराज की डेफिनेशन? नेहा दीदी बताओ, जल्दी से बताना, जल्दी माइक खोलो, जल्दी आंसर करो। धारणा, धर्म मतलब धारणा। पूरा आंसर बताया करो। ओम भाई धर्मराज, ओम भाई धर्मराज की डेफिनेशन। प्रदीप भाई धर्मराज की डेफिनेशन। प्रदीप भाई धर्मराज की डेफिनेशन। जो भी आत्मा अपने ऊपर धर्म के साथ राज नहीं करती है, अर्थात धारणाओं के साथ अपने ऊपर अपनी कर्मेंद्रियों पर राज नहीं करती है, तो उसके कर्म ही उसके लिए क्या बन जाते हैं? धर्मराज बन जाते हैं। शिव भगवान उवाच, शिव भगवान उवाच। ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन 3-4 दिन पहले हमने रिवील की थी, मतलब बाबा ने ही बताई थी। अब यहाँ पर बाबा इसे मुरली के थ्रू क्लियर कर रहा है। तो अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही संकल्प, मतलब तुम्हारे कर्म ही भूतों और यमदूतों के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आते हैं। ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं, और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला में पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। ब्रह्मा बाबा के पहले 13 संदेश, उसमें उड़ती कला का एक है कि कर्म योग की कर्म भोग के साथ युद्ध थी। कर्म योग की कर्म भोग के साथ युद्ध थी, और अंत में कर्म योग ने कर्म भोग पे विजय पाई और आत्मा उड़ चली। पढ़ना ये कितना अच्छा है। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को तो खुश कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रह जाती है, जीवन तक। आपके कागज तक है या जीवन तक है? बताओ। हम जो भी प्रतिज्ञा करते हैं, हम ज्यादातर आपको कहाँ कराते हैं? सूक्ष्म वतन में, और वो रियल में होती है, इसलिए वो हमारे जीवन में है। हम लिख के भूल नहीं जाते, हम डेली उसे प्रैक्टिस करते हैं। कल परसों किया था ना विल करने वाला, सारा सब कुछ विल करना था, परसों किया था ना। तो ये चीजें बीच बीच में करते रहो। जो भी कमजोरी है, जो भी चीजें हैं, मैंने विल कर दी चुपचाप जाके, ये नहीं कि जो यहाँ बताया जा रहा वही एक्स्ट्रा। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। यहाँ 100 लोग बैठे हैं, कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, चलो कोई बात नहीं मेरे लिए। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का टर्न है। अच्छा, हमारा भी है, वेरी गुड। मधुबन निवासी अर्थात, लिखो आज का टॉपिक है ये, मधुबन निवासी अर्थात मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। वेरी गुड। कभी भी अपने को पीछे नहीं रखना। सबका रियल घर कौन सा है? मधुबन है। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन। तो हम क्या है? मधुबन। तो मधुबन निवासी अर्थात क्या? तो आज मधुबन निवासियों का टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है, क्योंकि निमित्त है। देखा? अब इसमें एक राज छुपा हुआ है, जो बताए तो वो विजयी, राइट? वो अच्छा बच्चा सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है, क्योंकि निमित्त है। बताओ क्यों? बताओ, आपको बताया है। व्हाट डज दैट मीनिंग? दीदी बताओ, रेनू दीदी। राइट आंसर, राइट आंसर। शिखा दीदी, मोनिका दीदी, और रेनू दीदी, राइट? निमित्त है, एंड निमित्त डायरेक्टली बिलोंग्स टू रिस्पॉन्सिबल। वेरी गुड। जो रिस्पॉन्सिबल है वो मधुबन निवासी है, जो रिस्पॉन्सिबल है वो मधुबन निवासी है। ठीक है? तो अपने को रिस्पॉन्सिबल आत्मा समझ के चलो, और एक दिन ऐसा आएगा, फोन करेंगे इधर से, हेलो मैं बाप दादा बोल रहा हूँ, कल आपको मधुबन आना है। ठीक है? कल से इस मधुबन के कॉम्प्लेक्स की पूरी जिम्मेवारी आपकी। आएगा ये दिन, आएगा ये दिन, आएगा।
जो जिम्मेवार आत्माएं हैं उनको जड़ों में बुला लिया जाएगा और वो यहाँ से सस्टेन करेंगे पूरे विश्व को। जैसे 1947 में हुआ था, सारी आदि रत्नों को एक कमरे में बुला लिया गया और वो तपस्या कर रही थी 2 साल तक, 1.5 साल तक वहां लगातार दंगे चले, किसी को पता भी नहीं चला। तो जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। इट्स ऑल अबाउट यहाँ निश्चय। तो विशेष मधुबन निवासी क्योंकि निमित हैं, फिर भी देखो आप आते हैं, खातरी तो ठीक करते हैं ना, मधुबन वाले खातरी करने में पास हैं। ठीक है, खाना पाना ठीक मिला ना, लोग कर दिया, मैं भी रहूंगा उस समय। मधुबन वाले खातरी करने में पास है, मेहमान निवाजी करना ही महानता है। ममता माता जी, मेहमान निवाजी ठीक हुई आपकी? हाँ, खाना पीना ठीक मिला? जी भाई जी। बस जी भाई जी, मजा नहीं आया? आया भाई जी, बहुत आनंद आया। अच्छा, तो मधुबन वाले खातरी करने में पास है, मेहमान निवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है, सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान निवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हैं। करते हो ना कि कोई ऊपर नीचे करेंगे तो बाप दादा ने ऐसे कहा था, कोई ऊपर नीचे करेंगे तो बाप दादा ने ऐसे कहा था, नहीं, ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? बाबा ने आंसर करके क्वेश्चन पूछा है, स्नेह के सागर के बच्चे हो ना तो कब तक देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं हो, सागर के बच्चे हो, बेहद हो। तो पालना करना अर्थात सिर्फ पिकनिक खिलाने पिलाने की नहीं, स्नेह। तो मधुबन निवासी अर्थात पालना करने वाला, आपके आसपास जो आते हैं मेहमान नवाजी करो। कोई भी बाहर का व्यक्ति आ जाता है, कोई भी मधुबन निवासी आ जाता है, कोई भी ब्राह्मण आ जाता है, एकदम रॉयलिटी से उसको ट्रीट करना, जैसे राजा करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा करते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू, ऐसे नहीं कि घर में इतना वो नहीं है और आप उनके लिए विशेष कुछ 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 खरीद के ला रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू योर लेवल। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना, स्नेह देना है, चुप रहना है, सुख देना है, सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। पांडव सबसे पीछे रहते हैं इन चीजों में। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास है। ये मेरी डेफिनेशन है, मैं इसको पर्सनली इस तरीके से लेता हूँ। हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर माताओं को हटा दिया जाए तो मेरा कॉम्पिटिशन बहुत आसान हो जाएगा। जितना मैंने अभी 13-14 सालों में देखा है, माताओं की भावनाओं का पार नहीं है, कितनी ही मेहनत कर लो। ये देख रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों पे बहुत ट्रस्ट करता हूं। और छोटी मोटी चुटर पुटर चीजें करते रहोगे, लेकिन भावनाओं का पार नहीं, और भगवान भावनाओं के आधार पे बंधा हुआ है। तो अगर माताओं को गेम से हटा दिया जाए तब तो सीट कहीं नहीं गई है। आप लोगों से खतरा है थोड़ा सा, चलो। तो माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है, तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना। जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहां से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना, हर किसी के। हर, बिल्कुल सही, वंदे मातरम जी। किसके संस्कारों को जानकर वे सेटिस्फाई? हर किसी का अपना संस्कार है। जैसे किसी का संस्कार है इरिटेट होने का, तो आपका संस्कार क्या है? चुप रहने का। किसी का संस्कार है आपको दुख देने का, आपका संस्कार क्या है? सुख देने का, चुप। और हर बार एक्शन से ही नहीं देना। आप यहाँ योग में बैठे हो, ठीक है, पिछले 63 जन्मों में बाबा उस आत्मा के लिए मैंने कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई भी दुख दिया है, मैं इनके पैर छूकर माफी मांगती हूँ। तो उस आत्मा के पैर नहीं छूने, बाबा के पैर छूने हैं, लेकिन उस आत्मा को फील हो रहा है कि उसके भी पैर छुए गए, माफी मांग लो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो कभी क्रोध तो नहीं करेंगे ना। जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहां से आए? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना, चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं कि इसने ऐसा किया ना इसलिए हमने भी किया। झूठ बोलता है ना, ये लड़ाई करता है ना, ये सुनता नहीं है ना, इसलिए हमने ऐसा किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की, उसने भी रॉन्ग किया, आपने भी उसको चमका दिया। तो रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की, उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। एक आधी बार ये करे ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार ये करता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। आपका काम क्या है? स्नेह देना या क्रोध करना।
वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना। अगर किसी ने 10 बार क्रोध किया तो आप एक बारी तो जवाब देना पड़ेगा ना भाई, हाँ या ना। गर्दन हिलाओ, बाबा कह रहे हैं। अगर 10 बार उसने क्रोध किया हर बार आके और आपकी कोई गलती नहीं, तो एक बार तो उसे समझाएंगे, हाँ या ना। हाँ, हाँ बिल्कुल सही, हाँ। आशा दीदी कह रही हाँ। तो आंसर आया नहीं, नहीं करेंगे। अच्छा, अच्छा तो वो 20 बारी करेगा तो अब बताओ हाँ या ना। फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है, इतनी सहन शक्ति है। या उससे 10 किया, आपने आधा किया तो कोई हर्जा नहीं, उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़ी बहादुरी से कहते हो झूठ बोला ना, ये झूठ बोलते हैं इसलिए मैंने किया, इसलिए क्रोध आ गया। नहीं, लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। हाँ? झूठ बोलना अच्छा है इसलिए क्रोध किया, वो ठीक है। झूठ बोलना अच्छा नहीं है तो क्रोध किया, वो अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर, तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नयन, चयन, वृत्ति, दृष्टि, जरा भी और कोई भाव आ नहीं सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है। अगर स्नेह के सागर को जरा सा भी जोश आ गया तो क्या कहेंगे? सागर कहेंगे कि लोटा। तो आज से कभी भी अगर गुस्सा आता है तो अपना नाम क्या रख देना? लोटा राम। और कोई क्रोध कर रहा है और आपको उसके क्रोध से बचना है, लोटा राम है, लोटा राम। ठीक है, कंपैरिजन करो, यू लोटा राम, अंदर ही अंदर बोलना नहीं, सामने से नहीं तो क्रोध और ज्यादा आएगा। अंदर ही अंदर बाबा ने कहा ना, ये लोटा राम है, यू लोटा। ठीक है। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह, जो परवाह थी वो पा लिया। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह, चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह, व्यर्थ में बेपरवाह नहीं बनो। कर सकते हो, कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, धोतरा, धोतरी थोड़ा सा क्रोध करेगा तो थोड़ा नीचे ऊपर हो जाएगा, तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाएगी। तो स्नेह की बजाय और भावना आ जाएगी। मतलब वैसे तो स्नेह के सागर है, लेकिन जब पोता, धोता, धोतरी आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकरी ऐसी मिल जाए, वायुमंडल ऐसा मिल जाए, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह, कुछ भी हो, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस, कुछ भी हो जाए, समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना, बाबा ने कहा बेपरवाह। तो समर्थ में बेपरवाह होना अर्थात, समर्थ में बेपरवाह होना अर्थात, तो समर्थ में बेपरवाह कैसे होते हैं कि अमृत वेला मिस हो गया, कोई बात नहीं, बाबा ने कहा बेपरवाह रहना। कोई उल्टा भी करा लेते हैं, जहां मर्यादा होंगी वहां कहेंगे बाबा ने कहा था ना बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं होना। आपके टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, तो ये मर्यादा ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्मा है, सदा निश्चित विजयी आत्मा है, सदा निश्चिंत आत्मा है, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्मा है, सदा एक बाप, एक बल, एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान सुनना, वरदान, ठीक है, खा लेना इसको अच्छी तरह चबा के। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले, दिल के स्नेह और संबंध आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं के कोई दिल में स्नेह, ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा, अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। दिल का, तो भगवान से योग लगाने के लिए
प्लीज 1 मिनट वेट कीजिए। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे आप लोगों को हमेशा इस चीज के लिए बहुत एम्फेसाइज करते हैं, लव कैसे बढ़ाना है उस पर फोकस करो। लव, प्यार, तो प्यार किससे बढ़ेगा? भावना से, संबंध से। सीधे ही बैठते नॉलेज के आधार पर योग करना शुरू नहीं करो। दूसरा जो आपको कहा था कि ब्लड के सेल के अंदर क्या है? नॉलेज, लव, प्रकाश। आपको वो विजुअलाइजेशन देते हैं ना यहाँ पे, वो उसको महसूस करो। मेरे आज जो योग करेंगे, मेरे हर ब्लड के हर सेल में क्या है? बाबा का प्यार, बाबा का स्नेह, और वो स्नेह हर एक सेल को प्रकाशमान कर रहा है। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तो तब सफलता मिलेगी। निस्वार्थ और निसंकल्प, और इससे भी छोटा अगर इसको करना है तो निस्वार्थ और निसंकल्प स्थिति से सेवा करने के लिए क्या चाहिए? निस्वार्थ और निसंकल्प। मधुबन में करते हो ना भावना, भावना मधुबन में क्या होती है? भावना होती है। तो निस्वार्थ करते हैं, नहीं नहीं बाबा की सेवा है, बाबा की। माताएं आती है ना किचन में, तो मेरी थोड़ी सी नेचर हो गई है थैंक यू बोलने की, तो बाद में सबको बोल देते हैं माता जी थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं भाई जी आपका थैंक यू, बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा है। और निसंकल्प, आपको कोई संकल्प ही नहीं है कहाँ से आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, बस सेवा की साइड में होगी। तो जितना भावना से नहीं, वहां मेहनत हो जाती है और धीरे धीरे थक जाते हैं। जहां भावना नहीं होती वहां मेहनत हो जाती है, और कई बार वो मेहनत भी नहीं होती लोगों से, वो मेहनत भी नहीं होती। हमने देखा है यहाँ लोग बिना भावना के, लोग जिंदा लाश की तरह घूमते रहते हैं। बस करना है, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया, बस एक लिपापोती सी कर देते हैं, हम सेवा कर रहे हैं। इतनी सी सेवा हो, इतनी सी, लेकिन इतने प्यार से हो कि भगवान की नजर वहां पड़े। कौन कर रहा है ये सेवा, कौन कर रहा है? ठीक है, अच्छा। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा किसने पढ़ा? देखा कितना ब्यूटीफुल था? पढ़ूं दोबारा? कभी कभी बहुत आता है। जो बच्चे इस एक जन्म में सोमानधारी होकर रहते हैं, उनका सारा ही कल्प सम्मान होता है। उन्हें अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। इस समय स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने हो। हमें भगवान ने सम्मान दिया, उस सम्मान की कितनी वैल्यू करते हैं हम लोग। स्वमान सम्मान के अधिकारी बने हो। स्वमान सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। जो जितना स्वमान में रहेगा उतना सम्मान देगा। इज इक्वल्स टू सिर्फ सम्मान दो तो स्वमान में अपने आप टिक जाओगे, इज इक्वल्स टू सुख दो। ठीक है ना? छोटी छोटी बाइट्स बना के खाओ। कई बार हम जाते थे ना तो ऐसे स्पून भर के खाते थे, तो मम्मी कहती छोटे छोटे खाओ, शादी में बेटा धीरे धीरे खाना होता है। तो ऐसे करते ना, जैसे माताएं बहनें होती हैं तो ऐसे, ओ उनको हार्ड लग रहा होता, उनको लगता होता कि सारा खा लूं, लेकिन देखते हैं सब लोग देख रहे हैं तो ऐसे स्टाइलिश सा मुंह चलाएंगे, तो उसमें मजा आता है। तो छोटी छोटी बाइट बना के खाओ। तो किस तरह स्वमान, तो स्वमान में टिकना अर्थात सम्मान देना, सम्मान देना अर्थात स्नेह देना, सुख देना। ओके, खा के देखना आज। ओके जी, ओम शांति। हाँ, तो ये आज की मुरली थी। आज की संडे की मुरली की जो रिकॉर्डिंग है वो फोन में नहीं हो पाई है, आधी हुई है, वो आपको भेज देंगे, आधी नहीं हुई है। आज सभी को मुरली रिवीजन करना है। कल की संडे की, मतलब पिछले संडे की मुरली का रिवीजन किस किसने नहीं किया वो हाथ खड़ा करे। आप सबको बोला था एक बार मुरली रिवीजन पूरी कर लेना। ओके, जिनके लिए विशेष परिस्थिति थी वो बात अलग है, किसने नहीं किया हाथ खड़ा करो। शर्माओ मत, अब तो आदत हो गई है ऐसे जीने में। हाँ, नहीं की
रितु माता जी, हाँ, लक्ष्मी माता जी ने भी नहीं की, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है ना। नहीं की, नहीं की। आज मुझे गीत लिखना पड़ेगा, हे प्रभु मुझे बचा लो, चरणों में तेरे आऊं। मेरा मोबाइल टूटा हुआ है फिर भी किया। ओ, र, र, रंजय कुमार भाई जी, तो इनको तो वर्ल्ड कप देना चाहिए। हाँ, मेरा मोबाइल टूटा हुआ लेकिन फिर भी मैंने किया है। अच्छा, आज की कर लेना, ठीक है। अब मुझे आरती आपकी थोड़ी ठीक से करनी पड़ेगी, कल तो रिक्वेस्ट की थी ना, अभी पूजा अगरबत्ती धूप लेके ना ऐसे किया करूंगा, तब शायद आप खुश हो जाओ। आज दोनों करेंगे। हाँ, ओके, चलो। तो अब सब क्या करेंगे, कल की मुरली का रिवीजन, फर्स्ट पेज का रिवीजन होगा। विशेष लाइट का शरीर, जो बाबा ने कहा ना, ब्लड में स्नेह समाया हुआ, तो ब्लड में स्नेह, शक्ति और पावनता, तो उसका विजुअलाइजेशन आपको देंगे। और उसके बाद सब लोग इसी वाइब्रेशन के साथ यहाँ और सूक्ष्म वतन में बहुत पावरफुल योग करेंगे ब्रह्मा बाबा के साथ बैठ के। ओके, आज साइलेंस डे है, सभी से रिक्वेस्ट है अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर हैं तो बंद कर दो, और पूरा दिन नेट बंद रखो, किसी भी वीडियो पे नहीं जाना, किसी भी स्टेटस पे नहीं जाना। हर संडे को बोलते हैं, लेकिन अभी भी आपकी डीपी भी रेगुलर चेंज हो रही है, आपके स्टेटस भी लग रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम कहने का है, मैं कहता रहूंगा, लेकिन सिर्फ एक महीना ये ना करके देखो, ये आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक महीना ना करके देखो और फिर अपने योग में अंतर देखो। ज्ञान धारण करने के लिए, इधर उधर बांटने और फेंकने के लिए नहीं है। अपने मुख का साइलेंस रखना है। रोज जो 6 घंटे का साइलेंस रखा है, किसको याद है, कौन करता है? ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीजें, इससे छोटा स्लॉट हो ही नहीं सकता है, इससे छोटा स्लॉट हो ही नहीं सकता है। और ये छोटी छोटी चीजें एक बहुत बड़े गैप पे आपको एक तरफ खड़ी कर देंगी, अगर आपको खड़ा होना है। और वही माता वाली और भाई वाली और गृहस्थी और नौकरी वाली फिर अपनी इमेज रखनी है तो फिर रखो, कोई बात नहीं, बाबा मेहनत करता ही रहेगा। लेकिन चांस है, कर सकते हैं और हो सकता है, ये भी गारंटी दे रहा हूं, हो सकता है। कल परसों का ही अनुभव आपको सुनाया ना, परसों का, कल का हो सकता है भाई, मैंने खुद देखा है, ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं। ओके, चलो अब सब लोग पावरफुल योग करेंगे। ओम शांति। चलो, ओम शांति बुआ जी।